हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। ये एक कविता है और ये कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम ये कविता पढ़ते हैं। कविता है, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। इंसान क्यों भूल गया है कि सबका शरीर मिट्टी का बना हुआ है। काया मतलब होता है शरीर। सब पर नभ की निर्मल छाया, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, नभ मतलब होता है आकाश, यानी सबके ऊपर आकाश का स्वच्छ छाया है। यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान, मतलब इस धरती पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। तो ये बात इंसान क्यों भूल गया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव बनाया, धरती ने मनुष्यों को बनाया, मानव ने देश बनाया है, मानव ने धरती को अलग अलग देशों में बांट दिया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, अलग अलग देशों में या फिर अनेक देशों में एक ही धरा के संतान बसी हुई है। धरा मतलब होता है पृथ्वी। भूल गया है क्यों इंसान, तो ये बात इंसान क्यों भूल गया है। देश अलग हैं, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है, वेशभूषा अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन मानव का अंतर प्राण अलग नहीं है। अंतर प्राण मतलब हृदय। सभी मानव के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर एक ही जैसा हृदय है, सभी मानव के अंदर एक ही जैसा प्राण बसता है। तो ये बात इंसान क्यों भूल गया है। चलिए अब हम इस चैप्टर में ये दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में दिए गए शब्दार्थ को देख लेते हैं। काया मतलब होता है शरीर, धरा यानी कि पृथ्वी, समवेत मतलब होता है एक साथ मिलकर या फिर समूह में, बहु यानी अनेक, अंतर प्राण यानी कि हृदय, निर्मल यानी स्वच्छ। यहाँ पर पाठ से 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। दूसरा है इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तीसरा है निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। सारांश मतलब होता है जो कि कविता में दिया गया है उसको अपने भाषा में हमें शॉर्ट करके, छोटा करके लिखना होता है, तो उसी को हम सारांश कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। यह कविता कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा वे कहते हैं कि मानव का शरीर मिट्टी से बना है, ये शरीर नाशवान है, यानी कि इस शरीर का नाश हो जाता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है। सबके ऊपर नभ की निर्मल छाया एक जैसी पड़ती है, यहाँ कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया और मनुष्यों ने ईश्वर की दी हुई इस धरती को बांटकर अलग अलग देश बनाया। देखा जाए तो इन देशों में धरती के संतान का ही बसेरा है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक ही। देखा जाए तो इन देशों में एक ही धरती के संतान का ही बसेरा है। कवि कहते हैं कि माना कि देश अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, सभी मानव हैं लेकिन सभी मानव के शरीर में प्राण तो एक ही है। ये सच्चाई इंसान क्यों भूल गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसका आंसर होगा इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सभी मानव एक ही धरती के संतान हैं, सभी मानव के शरीर में एक जैसा प्राण का वास है। भले ही हमारा रहन सहन, निवास स्थान मतलब रहने का स्थान, वेशभूषा अलग अलग हो, लेकिन हमारा शरीर और प्राण एक ही जैसा है। सभी मनुष्य
मिट्टी के बने हैं। किसी के ऊपर विशेष वरदान नहीं है, कोई अमर नहीं है, सभी इंसान नाशवान हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, देश अलग हैं, देश अलग हो, वेश अलग हैं, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। इसका आंसर देखते हैं। कवि कहते हैं कि देश अलग हैं, इस धरती को अलग अलग देशों में मनुष्यों ने बांटा है। हमारी रहन सहन वेशभूषा अलग है, परंतु हम सभी मानव के शरीर में जो प्राण है वो अलग नहीं है। हमारा शरीर और हमारा अंतर प्राण एक ही जैसा है। अंतर प्राण यानी कि हृदय। दूसरी पंक्ति है, सबकी ही मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान। कवि का कहना है कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हैं, सबके ऊपर नभ की निर्मल छाया है, इस धरती पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। अब पाठ से आगे का 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला है, मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। भिन्न मतलब होता है अलग, यानी कि मनुष्य किस तरह से दूसरों को अपने से अलग समझता है। मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब किसी के पास ज़्यादा धन दौलत होती है, शान शौकत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऐश्वर्य। तो मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य के आधार पर दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। मनुष्यों में जो असमानताएं होती है, भिन्नताएं जो होती है, वो जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य के आधार पर ही होती है। दूसरा क्वेश्चन है, अलग अलग देश, अलग अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसे हैं, कैसे। इसका आंसर होगा, अलग अलग देश और अलग अलग वेश ये सब मनुष्यों ने बनाया है। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार हवा, पानी, प्रकाश और अन्य सुविधाएं, यानी कि ईश्वर निर्मित अन्य सुविधाएं, ईश्वर द्वारा बनाया गया अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। यानी सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार का हवा, पानी मिलता है, प्रकाश मिलता है, और ईश्वर द्वारा बनाया गया अन्य सुविधाएं भी एक ही जैसा सबको प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक हैं। सभी मनुष्य एक ही धरा के संतान हैं, एक ही पृथ्वी के संतान हैं, इसीलिए सभी मनुष्य एक हैं। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।